तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और चकी सीरीज में आज हम देखेंगे इसका छठा पार्ट कर्स ऑफ चकी, जिसे रिलीज करा गया था सीड ऑफ चकी के 9 साल बाद 2013 में। और इसके भी राइटर और डायरेक्टर हैं डॉन मैंकिनी। इस वाले पार्ट में हमें बिल्कुल अलग कहानी दिखाई जाएगी और इसमें पिछले पार्ट के जैसे कॉमेडी भी नहीं है, क्योंकि सीड ऑफ चकी को लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं करा था। इसलिए कई सालों की मेहनत के बाद डॉन मैंकिनी ने इस वाले पार्ट का टोन वापस से सीरियस हॉरर की तरफ शिफ्ट कर दिया, जिस वजह से इस वाले पार्ट को आने में पूरे 9 साल लग गए। इस वाले पार्ट में हमें पहली बार चार्ल्स ली रे या फिर कहूँ चकी डॉल की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी, जिस वजह से ये वाला पार्ट और भी ज्यादा खास बन जाता है। तो चलो देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या अलग देखने को मिलेगा। इसलिए सीधा चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम सैरा नाम की औरत को देखते हैं जो कि पेंटिंग कर रही थी। इसके साथ में इसकी बेटी नीका भी है, जिसके दोनों पैर बचपन से ही पैरालाइज थे, इस वजह से वो चल नहीं पाती। तभी इनके घर की डोरबेल बजी, जहां एक लड़का सैरा के लिए कोरियर लेके आया था। और हर बार की तरह इस पैकेज पे भी किसी का नाम नहीं लिखा था। सैरा ने वो पैकेज खोला तो उसमें से निकला चकी। और ये सबसे पहली मूवी है जहां से चकी का लुक खराब होना स्टार्ट हो गया था। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये वाला चकी पुराने चकी के मुकाबले कितना अजीब है, और इसी कारण के चलते चकी फैंस काफी नाराज हुए थे। खैर, सैरा को लगा कि किसी ने इनके साथ में मजाक करा है, इसलिए वो चकी को डस्टबिन में फेंक देती है। अब उसी रात जब नीका सो चुकी थी, तब उसे सैरा की काफी तेज चिल्लाने की आवाज आती है। नीका ने सैरा के कमरे में जाके उसे चेक करा, पर सैरा वहाँ पे थी नहीं। यहीं पे हम सैरा के पति डैनियल की फोटो देख पाते हैं और सैरा की दवाइयों को भी, क्योंकि उसे किसी कारण के चलते एंजाइटी अटैक आते थे। अब वो कारण क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। अब नीका लिफ्ट का इस्तेमाल करके नीचे गई कि तभी जमीन पे ढेर सारा खून और सैरा की डेड बॉडी देख उसकी हालत खराब हो गई, जिसे चकी ने ही मारा था। पर ये बात नीका को पता नहीं थी। नीका रोते हुए एम्बुलेंस को फोन लगाती है, जहां पास की चेयर पे चकी बैठा हुआ था। और ये था इस मूवी का इंट्रो। अब इसकी अगली सुबह पुलिस वाले भी वहां पे आके नीका से सवाल जवाब करती हैं। फिर थोड़ी देर में नीका की बहन बारबी अपने पूरे परिवार को वहां लेके आ जाती है, जिनमें था उसका पति इयान, उसकी बेटी एलिस और एलिस की बेबी सिटर जिल। लेकिन जिल का बारबी के साथ अफेयर भी है, जो बात इयान को पता नहीं थी। यहाँ इनके साथ में फादर फ्रैंक भी आए थे, जिनके बगल में ही चकी बैठा हुआ था, जो कि अचानक ही कहीं गायब हो जाता है। तभी एलिस को भी बाथरूम जाना था, इसलिए जिल और इयान उसके साथ गए। मगर बाथरूम में पहले से ही चकी पर्दे के पीछे बैठा हुआ था, जो कि एलिस को काफी पसंद आता है, इसलिए वो चकी को अपने पास रख लेती है। इधर बारबी ने भी आते ही अपनी औकात दिखा दी थी, क्योंकि उसका कहना था कि अब जैसा कि इनकी माँ ये घर छोड़ के गई है, तो ये घर इनको बेच देना चाहिए। यानी कि नीका को सहारा देना तो बस दिखावा था, बल्कि असलियत में तो ये यहाँ इसलिए आई है ताकि ये अपनी माँ का घर बेच पाए और पैसे ले पाए। ये बात सुनकर नीका को गुस्सा आता है, इसलिए वो बारबी को साफ मना कर देती है। तभी ये लोग भी वापस नीचे आ गए, जहाँ बारबी एलिस से कहती है कि तुम्हारे पास पहले से ही इतनी डॉल है, इसलिए तुम इसे रख नहीं सकती। पर यान ने कहा कि ये एक डॉल ही तो है, बुरा से बुरा क्या ही हो जाएगा। अब रात में नीका सभी के लिए डिनर तैयार करती है, जहां चकी भी ये सब देख रहा था, जो कि नीका के किचन से बाहर जाते ही एक प्लेट में चूहे मारने वाला पाउडर मिला देता है। फिर जैसे ही नीका किचन में वापस आई तो उसे चकी नीचे बैठा मिला, जो कि थोड़ी देर पहले चेयर पे बैठा हुआ था। उसे लग तो रहा था कि चकी अपनी जगह से हिला है, लेकिन वो ये चीज साबित नहीं कर सकती। इसके बाद ये सभी डिनर करने बैठे, जहां वो वाली प्लेट किसके पास जाएगी ये किसी को नहीं पता। एक बार को लगा कि वो प्लेट एलिस के पास गई, फिर लगा कि इयान के पास गई होगी, जबकि वो प्लेट गई थी फादर फ्रैंक के पास।
ऐसे ही खाते खाते फ्रैंक को पसीने आने लगे, जो कि बारबी नोटिस कर लेती है, पर फ्रैंक बात को टाल देता है और वहां से चला जाता है। इसके अगले ही पल हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं जिन्हें फादर की गाड़ी मिली, जिसका बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो चुका था और उसका सर गाड़ी के बीच में ही फंस चुका था। खतरनाक चीज ये थी कि फ्रैंक अभी तक होश में था, लेकिन जैसे ही इन्होंने उसकी मदद करी तो उसका सर पूरा ही अलग हो गया। वहीं ये सब भी खाना खा के सैरा की पुरानी वीडियो देख रहे थे जब नीका सैरा के पेट में थी, जिस वीडियो में नीका के पिता डैनियल भी साथ में थे। यहाँ हमें आखिर पता लग गया कि जब नीका पेट में थी तभी उसके डैड की डूबने से मौत हो गई थी। इसी वीडियो में ये लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि सैरा को ही घूर रहा था और ये आदमी और कोई नहीं खुद चार्ल्स ली रही है और एक्टर भी सेम है जिन्होंने 1988 में चकी का रोल करा था और उन्हें ऐसा दिखाने के लिए ढेर सारे मेकअप का इस्तेमाल हुआ था, पर इनमें से कोई भी चकी को पहचान नहीं पाता। जिसके बाद एलिस इनसे कहती है कि चकी कहीं पे छिप गया है, इसलिए जिल चकी को ढूंढने जाती है। जिस बीच नीका कोरियर कंपनी में कॉल लगाती है ताकि उसे पता लगे कि चकी को यहाँ किसने भेजा, मगर सिग्नल यहाँ थे नहीं, इसलिए वो कॉल भी नहीं कर पाती। फिर वो इयान के पास गई तो उसे चकी वही काउच पे बैठा हुआ मिला। वही जिल चकी को ढूंढते हुए किचन में पहुंची, जहां उसने देखा कि एक चाकू अपनी जगह से गायब है, मगर तभी वहां बारबी आ गई, जहां ये दोनों आपस में बिजी हो जाती हैं। अब नीका चकी को लेकर लिफ्ट से ऊपर जाती है ताकि एलिस को चकी वापस कर पाए, लेकिन लिफ्ट बीच रास्ते में ही बंद हो गई, फिर थोड़ी देर में चालू भी हो गई। मगर इस बीच चकी ने जो चाकू किचन से चुराया था उससे वो नीका के पैर में कट लगा देता है, पर नीका को कुछ भी फील नहीं होता क्योंकि उसके पैर पैरालाइज थे। अब इसके बाद बारबी एलिस को सुला देती है, जिसके बाद नीका फिर से कोरियर वालों को फोन करती है, जहां उसे पता लगा कि ये डॉल एविडेंस डिपॉजिटरी से भेजा गया है, पर इससे ज्यादा वो सुन नहीं पाती क्योंकि सिग्नल फिर से चला गया था। इस टाइम तक नीका को चकी पे शक होने लगा था, इसलिए वो एलिस को चेक करने उसके कमरे में जाती है, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही चकी ने एलिस के सामने खुद को रिवील कर दिया था। मगर जैसे ही नीका उस कमरे में पहुंची तो चकी बेड पे एलिस के साथ लेटा हुआ था। नीका को इतने से चैन नहीं मिला तो वो और जानकारी निकालने के लिए गूगल पे गई, जहां उसे चकी के बारे में सारी बातें पता लग गई, यहाँ तक कि सबसे पहले पार्ट वाले एंडी के बारे में भी। दूसरी तरफ जिल और बारबी इयान के सोने के बाद एक दूसरे से वीडियो कॉल पे बातें करने में लगी थी, जिस बीच बारबी को जिल के पीछे थोड़ी देर के लिए चक्की चलता हुआ दिखाई दिया। यही बात उसने जिल से कही, लेकिन जिल ने उसकी बात इग्नोर कर दी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि चक्की उसके बगल में ही था जिसने पास में रखी पानी वाली बाल्टी को पलट दिया, जिसके अंदर छत से टपक रहा पानी जमा हुआ था, जिससे हुआ ये कि पानी लैपटॉप के चार्जर पे गिरा और करंट लगने से जिल मारी गई। और यहाँ पे जरा चक्की को देखो, देखने में कितना अजीब है। अब इस चीज से पूरे घर की बिजली फ्लक्चुएट होने लगी, फिर पूरे घर की लाइट ही बंद हो गई। मगर लाइट के बंद होने से पहले नीका ने चक्की की असली फोटो देख ली थी, जिससे उसे पता लग गया कि वीडियो में जो आदमी था वो चक्की ही था। इधर लाइट के जाते ही बारबी ने इयान से कहा कि वो एलिस को चेक करने जा रही है, शायद उसे मेरी जरूरत हो। इयान ने पूछा कि जरूरत किसको है, एलिस को या जिल को, यानी कि इयान को जिल और बारबी के बारे में पता तो था, पर सबूत उसके पास थे नहीं। इसलिए सबूत जमा करने के लिए उसने पहले ही चक्की डॉल में एक छोटा सा कैमरा लगा दिया है। ये बात सुनकर बारबी विक्टिम कार्ड प्ले करने लगी, इसलिए इयान कान में ईयरबड लगा के सो जाता है। वहीं वो पुलिस वाला जो कि फ्रैंक के बारे में छानबीन कर रहा था, उसे पता लगा कि फ्रैंक आज नीका के घर पे था, इसलिए वो भी नीका के घर की ओर जाने लगा। इधर बारबी हॉल में पहुंची, जहां उसे चक्की की परछाई दिखाई दी, जिस वजह से उसको लगा कि ये एलिस है जो कि अभी तक सोई नहीं है। तभी नीका नीचे से बारबी को आवाज देती है, जो कि बारबी के हाथ में चक्की को देख उसे फेंकने को कहती है, क्योंकि उसमें कुछ तो गड़बड़ है। बारबी को लगा कि नीका को भी कैमरा के बारे में पता है, जो कि इयान ने चक्की में छिपाया था। नीका यहाँ बोल कुछ रही थी और बारबी समझ कुछ और रही थी, पर वो नीका की बात ज्यादा नहीं सुनती और एलिस को ढूंढने के लिए ऊपर स्टोर रूम में चली जाती है। नीका जिल और इयान को आवाज देती है ताकि वो दोनों बारबी को रोक ले, पर जिल तो मर चुकी है और इयान अपने कान बंद करके सो रहा है।
अब जैसा कि पूरे घर में लाइट नहीं थी, इसलिए मजबूरी में नीका को बिना लिफ्ट के रेंगते हुए ऊपर जाना होगा। बार्बी स्टोर रूम में पहुंचकर एलिस को ढूंढ रही थी, जिस बीच उसे चकी के कपड़ों में चाकू छिपा हुआ मिला। इतना भी काफी नहीं था कि तभी उसने चकी के चेहरे पर कुछ लगा हुआ देखा, जिसे हटाने पर चकी का असली चेहरा सामने आ गया। फिर चकी ने आखिर उसके सामने भी खुद को रिवील कर दिया, जहां उसने कहा कि तुम्हारी आंखें भी तुम्हारी माँ की जैसी हैं, और ऐसा कह के उसने चाकू बार्बी की आंखों में घुसा दिया। इस समय तक नीका भी जैसे तैसे स्टोर रूम के पास आ चुकी थी, जिसके पास आके बार्बी की एक आंख गिरी। फिर तुरंत बार्बी भी, ऊपर से उसे चकी भी आता हुआ दिखाई दिया, इसलिए वो जल्दी से अपनी व्हील चेयर पे बैठ के जिल के कमरे में गई तो उसे जिल की डेड बॉडी मिली। फिर वो वहां से पहुंची इयान के पास और उसे सारी बातें बताई। इयान को शुरू में तो यकीन नहीं होता, पर जब उसने जिल को अपनी आंखों से देखा तब उसने बिल्कुल भी देरी नहीं करी और नीका को उठा के गैरेज में ले गया ताकि यहाँ से भाग पाए। लेकिन एलिस अब भी जिंदा है या फिर चकी ने उसके साथ क्या करा वो किसी को भी नहीं पता, इसलिए इयान एलिस को ढूंढने वापस घर में जाता है, नीका को वहीं पे छोड़कर। इसी का फायदा उठाकर चकी वहां आ गया, जिसने गैराज के दरवाजे को बंद करा और गाड़ी को वहीं पे स्टार्ट कर दिया, जिसका धुआं पूरे गैराज में फैलने लगा। मगर पास ही में एक कुल्हाड़ी थी जिससे नीका चकी पे अटैक करती है, लेकिन तभी इयान वहां पे वापस आ गया, जिसने नीका से कुल्हाड़ी वापस ले ली। इस गधे के बच्चे को लग रहा था कि ये सब नीका ने करा है और एलिस को भी इसी ने गायब करा है, पर इस पागल को ये नजर नहीं आ रहा कि कोई कुल्हाड़ी से किसी की आंखें कैसे निकाल सकता है। तभी उसी वक्त नीका को अपनी चेस्ट में पेन होने लगा, इसलिए नीका इयान को एक इंजेक्शन देती है ताकि वो उसे नीका को लगा दे, पर इयान ऐसा नहीं करता, जिससे नीका वहीं पे बेहोश हो गई। होश में आने पर नीका ने खुद के हाथ बंधे पाए और ऐसा इयान नहीं करा था, जो कि उससे एलिस के बारे में पूछे जा रहा था। नीका उसे काफी समझाती है कि ये सब चकी ने करा है, पर वो नीका की एक नहीं सुनता और उसके मुंह पे टेप लगा देता है। जिसके बाद उसने अपना लैपटॉप खोला और चकी में लगे कैमरा की वीडियो फुटेज चेक करी। वीडियो देखकर उसको समझ आ गया कि सब सच में चकी ने ही करा है। साथ ही में उसे ये भी पता लग गया कि चकी ने एलिस को मारा नहीं है, बल्कि उसे एक जगह पे छिपा दिया है। लेकिन अब क्या फायदा, क्योंकि इतनी देर में चकी वहां आ चुका था, जिसने बिना किसी देरी के नीका को धक्का दिया, जिससे इयान गिरा नीचे। फिर एक कुल्हाड़ी खाते ही वो पहुंचा ऊपर। फिर चकी नीका पे भी अटैक करता है, पर नीका ने अपना पैर आगे कर दिया, जिसके पैर में कुल्हाड़ी लगती तो है, लेकिन पैरालिसिस की वजह से उसके पैरों में कुछ फील नहीं होता। चलो कहीं तो काम आ गए इसके पैर। उसने एक रपटा मारकर चकी को वहीं पे लेटा दिया और अपने पैर से कुल्हाड़ी निकालने लगी। तभी इतने में चकी भी वापस से उठ के उस पे अटैक करने वाला था, मगर सही टाइम पे नीका ने कुल्हाड़ी निकाली और चकी का सर अलग कर दिया। फिर कहीं जाकर नीका ने चैन की सांसें ली, लेकिन चकी को मार पाना इतना आसान नहीं है, ये हम अच्छे से जानते हैं। चकी ने अपना सर उठाकर वापस अपनी जगह पे लगा लिया और नीका को पकड़ के रेलिंग से नीचे फेंक दिया, जिससे नीका को काफी चोटें आती हैं। फिर चकी नीचे जाकर नीका से बातें करता है और उसे पूरी बात बताता है। तो ये बात तब की है जब चकी इंसान था और उसी पार्टी में था जिसकी ये लोग वीडियो देख रहे थे। उसी पार्टी में सैरा चकी को पसंद आ गई थी, जिस वजह से उसने सैरा के पति डैनियल को जान से मार के नदी में फेंक दिया था, ताकि वो सैरा को अपना बना सके और इन्हें लगा कि डैनियल डूब के मरा है। फिर एक दिन उसने सैरा को ही किडनैप कर लिया, जिसके लिए उसने कई सारे सनफ्लावर लाके रखे थे। मूवी की शुरुआत में ऐसे ही सैरा सनफ्लावर पेंट कर रही थी, यानी कि एक तरह से वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े ट्रॉमा को पेंट कर रही थी। यही कारण है कि क्यों सैरा एंजाइटी वाली दवाइयां ले रही थी। चकी सैरा से कहता है कि वो बार्बी को केयर सेंटर से लेकर आ रहा है, जिसके बाद हम सभी फैमिली टाइम स्पेंड करेंगे। पर सैरा ने चकी से कहा कि वो यहीं पे उसके साथ रुके, लेकिन ये सब बस एक नाटक था चकी को यहाँ रोक के रखने के लिए, क्योंकि सैरा ने छिपके से पुलिस को वहाँ बुला लिया था।
पुलिस को देख चकी को काफी गुस्सा आता है कि सैरा ने उसके साथ धोखा करा, इसलिए उसने एक चाकू सैरा के पेट में मारा और वहां से भाग निकला। और भाग के कहाँ गया? उसी टॉय शॉप में, जिसको हमने सबसे पहले पार्ट में देखा था। सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चकी किसी को मार के वहां से भाग रहा था, तब उसने सैरा को ही स्टैब करा था। जिसके बाद क्या हुआ वो हमने पहले पार्ट में देख लिया। मगर इस चीज से सैरा की जान तो बच गई थी, लेकिन वो चाकू नीका की स्पाइन बोन में लगा था, जिस कारण ही नीका बचपन से ही आधी पैरालाइज पैदा हुई थी। ब्राइड ऑफ चकी वाले पार्ट में चकी ने टिफनी से कहा था कि वो किसी और से प्यार करता था, इसलिए ही वो टिफनी से शादी करना नहीं चाहता, तो वो औरत सैरा ही थी। और यहाँ किस लेवल की स्टोरी राइटिंग करी गई है वो तो आप देख ही सकते हो। खैर, अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ चकी बताता है कि तब से लेकर आज तक उसने कई सारी फैमिली को बर्बाद करा, जहाँ वो एंडी की फैमिली का भी रेफरेंस देता है, लेकिन उन सभी फैमिली में से नीका की फैमिली उसकी फेवरेट है। इसी बीच नीका मौके का फायदा उठाकर लिफ्ट की ओर भागी, जिसपे चकी फिर से अटैक करता है, लेकिन नीका इस बार चाकू से उसे स्टैब कर देती है। इस समय तक वो पुलिस वाला भी घर में आ चुका था, जो कि नीका को चाकू के साथ इस हालत में देख लेता है और इन सब का जिम्मेदार वो नीका को मानता है। अब इसके बाद हम नीका को एक कोर्ट रूम में देखते हैं, जहां जज चकी वाली कहानी सुनकर उसे दिमागी रूप से कमजोर घोषित करता है और उसे एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में डलवाने का डिसीजन सुनाता है। फिर जाते जाते नीका चकी से कहती है कि वो उससे बदला लेके रहेगी। इसके बाद वो पुलिस वाला चकी को अपने साथ ले जाता है और ये भी चकी को बेचने की फिराक में था। और बेचेगा किसको? खुद टिफनी को। वो टिफनी को कॉल लगा के लोकेशन पे बुलाता है, मगर टिफनी पहले से उसकी गाड़ी में ही थी, जो कि उस पुलिस वाले का भी गला काट के उसे मार देती है। और ऐसा ही बिल्कुल सेम सीन हमने ब्राइड ऑफ चकी के स्टार्टिंग में देखा था। टिफनी यहाँ से एक कोरियर कंपनी में जाती है, जहाँ उसने चकी को कहीं तो डिलीवर करवाया था। और इतने टाइम से जो हम देखते आए हैं कि चकी को कोई तो डिलीवर करवाता है, लेकिन पैकेज पे किसी का नाम नहीं होता था, तो वो इंसान टिफनी ही है, जो कि चकी के कहने पे उसे जगह जगह पहुँचाती है। वही हम एलिस को भी देखते हैं, जिसे किसी और फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। टिफनी ने चकी को एलिस के ही घर में डिलीवर करवाया था, जिसे देख एलिस काफी खुश होती है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि चकी ने नहीं बल्कि नीका ने ही उसके माता पिता को मारा है। चकी यहाँ पे गेम खेलने के बहाने एलिस की आंखें बंद करवाता है और डम्बेला मंत्र पढ़ने लगता है। अब इस मूवी के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जो कि काफी ज्यादा खास है, क्योंकि कहानी यहाँ से 6 महीने आगे आती है और हम देखते हैं हमारे फेवरेट कैरेक्टर एंडी को। 1980s के टाइम पर चाइल्ड प्ले मूवी आई थी, उसमें जिस बच्चे ने एंडी का रोल करा था, ये वो ही सेम एक्टर है, जो कि इतने साल बाद बड़ा हो चुका है। एंडी के घर भी एक पैकेज आता है, जिसमें ऑब्वियस ही बात है कि चकी ही था। तभी एंडी को उसकी माँ कैरन का भी कॉल आता है, जिससे हमें पता लग गया कि कैरन सही सलामत है। इसी दौरान चकी पैकेज को फाड़ के बाहर आ जाता है, जो कि एंडी और कैरन की पुरानी फोटो देख रहा था, जहां पे उसकी फॉस्टर सिस्टर काइल की भी फोटो थी। तभी पीछे से एंडी वहां आ जाता है और चकी पे शॉटगन तान देता है। एंडी को पहले से ही पता था कि एक ना एक दिन चकी उसके पास जरूर आएगा, इसलिए वो पहले से ही तैयार था। अब इससे पहले कि चकी एंडी से कुछ कहता, एंडी उसे शॉटगन से उड़ा देता है और इसी के साथ में ये मूवी हुई खत्म। तो ये मूवी काफी हद तक अच्छी थी, कम से कम सीड ऑफ चकी से लाख गुना ज्यादा अच्छी थी। बस एक चीज जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी वो था चकी का लुक। डॉन मंसीनी ने सोचा था कि इसे थोड़ा मॉडर्न लुक देंगे, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, वरना इस मूवी की स्टोरी काफी सही थी। पूरे 25 सालों के बाद ओजी कैरेक्टर को भी वापस लाना, वो भी काफी सॉलिड मूव था डॉन मंसीनी की तरफ से। अब ये मूवी इस फ्रेंचाइजी की सबसे पहली मूवी थी जिसे थिएटर की जगह सीधा डिजिटल रिलीज करा गया था, जिस वजह से इस मूवी को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा था। सबसे पहले वाले पार्ट में हमने एक सीन देखा था जब कैरन की दोस्त मैगी उसके घर में थी, तब चकी उसको मारने से पहले उसके आसपास भाग रहा था, तो वो वाला सीन फियोना डोरिफ ने ही करा था जब वो छोटी थी। खास बात यह है कि फियोना रियल लाइफ में चकी का रोल करने वाले एक्टर ब्रैड डोरिफ की बेटी हैं,
इस फ्रेंचाइजी की ये पहली मूवी है जिसमें चकी पहली बार जीता, वरना हर पार्ट में उसे कोई ना कोई मार ही देता था। ये सबसे पहली मूवी थी जिसमें पहली बार एक लेस्बियन कपल को दिखाया गया। तो ये थे थोड़े बहुत इस मूवी के फैक्ट। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक करना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।